बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़रूरत है कि हज़रत अबू बिन अदम की उस कहानी को दोबारा से पढ़ा जाए, सुना जाए कि जब आपने ये देखा कि एक फ़रिश्ता है, ख्वाब में देखा है कि फ़रिश्ता उसके ख्वाबगाह में मौजूद है और वो एक लिस्ट तैयार कर रहा है। अबू बिन अदम ने उससे पूछा कि मियाँ तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ उन लोगों की कि जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। अबू बिन अदम ने कहा अच्छा। तो दूसरे दिन वो फ़रिश्ता आया तो उसने कहा कि मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ कि जो खुदा के बंदे से जो खुदा से प्यार करते हैं। अबू बिन अदम ने उसे कहा कि अरे मियाँ कोई लिस्ट ऐसी भी तैयार करो कि जो खुदा के बंदों से प्यार करते हैं, मुझे उस लिस्ट में शामिल कर लेना। तो फ़रिश्ता चला गया और उसने उसका नाम शामिल कर लिया कि अबू बिन अदम खुदा के बंदों से प्यार करता है। अगले दिन वो लिस्ट लेकर फिर हाज़िर हुआ वो फ़रिश्ता, वो लिस्ट बना रहा है। तो अबू बिन अदम ने उसे कहा कि तुम कौन सी लिस्ट बना रहे हो? उसने कहा अब ये लिस्ट खुदा की तरफ से आई है, खुदा जिन बंदों से प्यार करता है ये वो लिस्ट है। तो अबू बिन अदम ने कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ? उसने कहा देखो। लिस्ट देखी, खोला तो उसमें अबू बिन अदम का नाम सरे फहरिस्त था। तो खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों जो बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से प्यार करने वाले लोगों से ही तो खुदा प्यार करता है। खुदा से प्यार करना तो बहुत आसान सी बात है। खुदा के बंदों से प्यार करो, खुदा के बंदों से मिलो, खुदा के बंदे को हंसी से मिलो, उसे सलाम करो, उसका हाल पूछो। जो जिनसे नाराज़ हो अपनी नाराज़ी ख़त्म करो, उन्हें गले लगाओ, इसीलिए कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे प्यार करे और खुदा तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। ये देखिए कि आप वो जर्मन एक कहानी, वो एक फ़िलासफ़र जो अपने घर से कोई 2, 2.5, 3 किलोमीटर दूर एक ब्रिज से छलांग लगाता है और ख़ुदकुशी कर लेता है, मर जाता है। और उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी इकट्ठे होते हैं। तो लोग इकट्ठे हुए और उसका घर भी करीब था, तो उसकी जो डेड बॉडी थी लोग उसे लेके जाने लगे कि देखें ये कहाँ से आया है, ये कौन लोग है, ये कहाँ से आया, ये कौन बंदा है। जब उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें एक ख़त था और उस ख़त पे लिखा हुआ था कि अगर आप लोग मुझसे मेरा हाल पूछ लेते, अगर मेरे अपने मुझसे आके मुलाकात कर लेते, 2 लम्हे मेरे साथ गुजार लेते, अगर चंद घड़ियाँ हम बिता लेते तो शायद मैं ख़ुदकुशी भी ना करता। तो ये जो चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ हम किसी को देते हैं, दरअसल हम ज़िंदगी उसे देते हैं। तो मिलते रहा कीजिए, मिलना ही ज़िंदगी है। एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहा कीजिए, वाकिफ़ रहने वाला ही आगे लेके चलता है। इसलिए कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप केयर करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को, जब आप बांटते हैं तो उससे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो चीज़ों को बढ़ाना सीखिए। यहाँ कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी जिन मामलात में होनी चाहिए वहाँ कीजिए। ये खुशी, ये ऐसे जो जज्बे हैं इनके अंदर तो और भी आप इनको ज़रबें लगाएं और इनको बढ़ाएं। अब देखिए कि उस जर्मन का आपके सामने कहानी आ गई, अबू बिन अदम की कहानी आ गई, जो अपने जैसे लोगों से प्यार करते हैं, जो अपने जैसे लोगों को हौसला देते हैं। हम क्या करते हैं? हमने ये सीखा है कि अपने मरे हुए लोगों को बख्शवाने के लिए हम जाएंगे, उनसे अपनी जो ख़ताएँ हैं हमारी वो बख्शवाएंगे, उनके माथे पर बोसा देंगे। तो क्या उससे वो खुश हो जाएगा, वो हमें माफ़ कर देगा? ये हमारी भूल है। मरे हुए को बोसा देने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप किसी रूठे हुए शख्स के दरवाज़े पे चले जाएं और उसे गले लगा लें, उसे मिल लें, उससे माज़रत कर लें, उसका हाथ चूम लें, उसके पास 2 पल बिता लें कि यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी इसी का नाम है मेरे भाई।